Welcome again, students, to the 1 month before exam series. And in this journey, our next milestone is coordinate geometry. ये चैप्टर बच्चों के लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग, 2 फॉर्मूला, 2 एक्सरसाइज, 2 क्वेश्चंस। अगर आपको एक मॉडरेट स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा इजी कुछ भी कोई चैप्टर है पूरे के पूरे सिलेबस में और डायरेक्ट फॉर्मूला लगभग लगते हैं, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का अगर कार्टेशियन प्लेन ले लेते हैं, किसी भी पॉइंट को एक्स की डिस्टेंस और वाई एक्सिस के डिस्टेंस की टर्म्स में हम लिख सकते हैं। अगर सपोज दिस पॉइंट इज दिस, तो वी कैन राइट 2 3 मीन्स अगर आप रो में बैठे हैं तो आपको कोई टीचर किसी बच्चे को आइडेंटिफाई करना चाहता तो वो कहेगा 3rd रो में 5th स्टूडेंट, तो वो स्टूडेंट ईयर मार्क हो जाता है। ऐसे ही इसी कार्टेशियन प्लेन में कोई भी पॉइंट है तो हम ओरिजिन से जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 है वहां से उसका डिस्टेंस भी और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी यहां से मेजर कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर हम रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखें तो हम अगर अर्थ को लेते हैं, अगर अर्थ को 4 सेगमेंट्स में अगर डिवाइड कर दे तो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, ईस्ट पार्ट और वेस्ट पार्ट है। तो किसी भी जगह के अर्थ पे किसी भी पॉइंट के आपके पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आप इवन आजकल तो आपकी पिज्जा डिलीवरी और कुछ भी अगर आप लोकेशन शेयर करते हो दैट वो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पर्सपेक्टिव में होती है। बट अगर जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम चलते हैं कि कोई भी 2 पॉइंट दे रखे कार्टेशियन प्लेन पे 2 पॉइंट है, उससे हमें डिस्टेंस मेजर करना पहला हमारा पार्ट है। फर्स्ट एक्सरसाइज में जो हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं जिसको, सपोज यहां पे एक पॉइंट है ए पॉइंट और यहां पे एक पॉइंट है बी पॉइंट। अगर इसके कोऑर्डिनेट 2 3 हैं और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिया 5 and -2 है, तो आपको इसका डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपके पास एक सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला है, पर मैं चाहूंगा कि आपको पता हो वो फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। इसको हम लेते हैं x1 y1 x2 y2। आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला है, ए बी अगर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सिंपल एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम ये कंस्ट्रक्शन कर लें तो यू विल गेट दिस राइट एंगल ट्राइंगल। अगर इसको डिस्टेंस को मेजर करें, इस डिस्टेंस को, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्टेंस, वैल्यू ऑफ दिस डिस्टेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या साइन है, तो आपके पास इस पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस लेते हैं तो दिस विल बी y1 माइनस y2 होगा। तो ये 5 यूनिट हो जाएगा बिकॉज 3 यूनिट यहां लिया है, 2 यूनिट यहां पे है। और इसको देखेंगे, ये डिस्टेंस है तो इसके x की टर्म्स में 5 और यहाँ x 2, तो ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली पाइथागोरस लगा के भी आप इस डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं और इसमें फॉर्मूले में रखेंगे तो भी आपके पास यही मिलेगा। देखिए पाइथागोरस लगाएंगे, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 and 9
34 का स्क्वायर रूट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट। अगर हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स रखेंगे, ध्यान से रखना है आपको कोऑर्डिनेट्स, साइन को बड़ा ध्यान रखना है। x1 को अगर लेते हैं 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 इज 3 माइनस y2 इज -3, तो -2 5 हो जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो आपके पास सेम √34 की वैल्यू आ जाएगी। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला आया है वो सिंपली इसी कॉन्सेप्ट से आया है। तो इसके लिए आपको जो जनरली क्वेश्चन आएगा वो आएगा x एक्सिस से डिस्टेंस, y एक्सिस से डिस्टेंस। आपको ये पता होना चाहिए x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है तो उसके y कोऑर्डिनेट्स 0 होंगे। अगर सपोज दिस इज अ पॉइंट लाइक दिस, तो इस पॉइंट के हम लिखेंगे -4 एंड 0। और y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा, कहीं भी कोई पॉइंट होगा, 1 2 3 4 5, लेट्स दिस इज अ 5, तो हमारे पास x0 होगा 0 एंड 5, y की वैल्यू 5। देखिए फिर से एक बार ध्यान रखना, x एक्सिस पे y के कोऑर्डिनेट्स हमेशा 0 होंगे और y एक्सिस पे x के कोऑर्डिनेट 0 होंगे। इसी बेस पे कई बार डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है। डिस्टेंस फॉर्मूला सिंपली आपके अगर साइन पुट करने की और सिंपल पाइथागोरस अगर आपको ध्यान से समझना है तो इसमें कोई भी गलती होने की चांसेस नहीं है। हम इस डिस्टेंस फॉर्मूला से 2 क्वेश्चन ले रहे हैं अभी और आपके एनसीईआरटी बुक से ही ले रहे हैं। लेट्स टेक ए पॉइंट Q, उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे 0 एंड 1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स। ये पॉइंट है इक्विडिस्टेंट है, कोई और भी पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स है 5 3 एंड अनदर पॉइंट R जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे x एंड 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ x QR एंड PR इसके डिस्टेंस भी निकालने हैं। ठीक है, आपके पास यहां पे एक वेरिएबल है, 2 सिचुएशन दी हैं, ये इक्विडिस्टेंट है, इक्विडिस्टेंट दे दिया ये, और आपको डिस्टेंस मेजर करना है। फ्रॉम हेयर यू कैन सिंपली से QP इज इक्वल टू √0 - 5 और 5 - 0, कोई फर्क नहीं पड़ता, x1 - x2 करो या x2 - x1 करो, क्योंकि उसके स्क्वायर्स होंगे, नेगेटिव का स्क्वायर्स भी पॉजिटिव होता है। 5 - 0 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 - 3 1 - 3 और -3 - 1, तो आपको 4 आएगा उस तरफ से और उस तरफ से -4 आएगा, स्क्वायर होगा तो 16 ही होगा। तो आपके पास इसकी वैल्यू आपके पास 41 का स्क्वायर रूट हो जाती है। और यहां से भी ये अब QR निकालेंगे हम, QR के डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ x आ जाएंगे और हमें दोनों इक्विडिस्टेंट गिवन है, तो हम वहां लिख के x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए x - 0 x का स्क्वायर, 6 - 1 5 का स्क्वायर, और दोनों को ये इक्विडिस्टेंट है, अगर हम दोनों को रख लें 1 एंड 2, भाई 1 एंड 2 दोनों इक्वेट गिवन है, 41 का स्क्वायर इज √x² + 25, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और यू कैन राइट स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो आपके पास x² + 25 इज इक्वल टू 41। तो अभी x² विल बी 16, 25 इस तरफ आएगा, x की वैल्यू ±4 होगी, ना कि 4। यहां से बच्चों का कई बार हाफ मार्क्स कट जाता है क्योंकि वो +4 देते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके दोनों
वैल्यू हो सकती है कि इक्विडिस्टेंट कार्टेशियन प्लेन पे अगर कोई पॉइंट है, ये इसका इक्विडिस्टेंट यहां भी हो सकता है, इसका इक्विडिस्टेंट यहां भी हो सकता है, तो कहीं भी ये, इसलिए जनरली आपको दो वैल्यू पर बड़ा ध्यान देना है। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से, फिर आफ्टर दैट विल गो टू सेक्शन फॉर्मूला। एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से ही, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x y, पॉइंट कोई लेट्स p पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट। ये पॉइंट इक्विडिस्टेंट है दो अदर पॉइंट से, जिसको नाम आप a रख सकते हो और b रख सकते हो। इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3 6 एंड -3 4। इफ टू इक्वेशंस टू वेरिएबल यू, ठीक है, आपको एक रिलेशनशिप आ सकती है, यहां से वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि सिचुएशन एक गिवन है, सिचुएशन एक गिवन है, तो ये दीज आर equidistant from this point and you have to find the value relationship between x and y. So from here you can simply put a distance formula, pa की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू दैट pb which is given that x minus 3, x minus 3 will be x plus 3। ये बहुत ध्यान रखना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। आप अगर फिर बच्चे गलत कर देते क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो ठीक हो जाएगा। y माइनस 4 का होल स्क्वायर, दोनों इक्वल गिवन है, तो दोनों इक्वल गिवन है pa एंड इक्वल टू p2, तो आप रूट से रूट कैंसिल करो या स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हो, तो आपको यू विल गेट x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। सिंपली नथिंग बट आपको a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मूले यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, और सिंपल डायरेक्ट कर देते हैं हम। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2ab। सिमिलरली यहां पे आपके पास एक्स स्क्वायर विल गेट कैंसिल विद एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर विल गेट कैंसिल विद वाई स्क्वायर, और यहां पे आपके पास अगर x की टर्म्स को हम इस एक तरफ कर लें तो इस तरफ ले जाएं तो आपके पास 12x हो गया, इस माइनस 6 होगा, और लाइट टर्म को इस तरफ लेके जाएंगे 12 माइनस 12y विल गेट प्लस 12y, और माइनस 8y है तो प्लस 4y, एंड हेयर 9 प्लस 36, 9 विल गेट कैंसिल विद 9 हेयर, क्योंकि वहां पे सेम साइन है, ये बड़ा ध्यान से रखना है। तो यहाँ पे आपके पास 36 एंड 16, तो इस तरफ आएगा तो आपके पास 20 बचेगा, और यहां से देखो एक 4 कॉमन आ रहा है, 5 इज इक्वल टू 4 कॉमन आके दोनों तरफ से कॉमन आके डिवाइड हो जाएगा, तो आप यू कैन राइट दिस लाइक 20 इज इक्वल टू 4 कॉमन 3x प्लस y, 4 विल गेट हेयर 5, तो आपका रिलेशनशिप आ गया 3x प्लस y इज इक्वल टू 5, विच इज योर आंसर। Okay, first part is over of your coordinate geometry, distance formula. Second is section formula. Section formula के, क्योंकि हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करें, हम डेरिवेशन पर नहीं जाएंगे, विल डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है, अगर कोई भी लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, लेट्स ए बी is a line segment, A के कोऑर्डिनेट्स x1 एंड y1 है, B के कोऑर्डिनेट्स x2 एंड y2 है, और कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स लेट x एंड y है, और वो इस लाइन सेगमेंट को
m रेशियो n में डिवाइड करता है। तो बहुत ध्यान से, आपके पास चार चीजें हैं, तीन कोऑर्डिनेट, 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट एंड गिवन रेशियो। समटाइम यू मे बी आस्क्ड टू फाइंड एनी ऑफ द पॉइंट, 2 पॉइंट्स दे दिए होंगे और रेशियो गिवन होगा, आपके पास पॉइंट पूछा जा सकता है। समटाइम ऑल 3 पॉइंट्स वर गिवन, यू मे बी आस्क्ड टू फाइंड द रेशियोज। और इन्हीं चार चीजों के बीच में कुछ न कुछ रिलेशन होगा। इस रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है विच इज नोन एज सेक्शन फॉर्मूला। याद रखना, अगर हम x के ये जो फॉर्मूले में जो ये एज्यूम करके चल रहे हैं, दिस इज गिवन, ratios are given, you have to find the coordinates of this point P। मान के चलते हैं, लेट्स x इज इक्वल टू x पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो x के में ये बहुत बच्चों को याद करने में बड़ी सहूलियत होगी। अगर x है तो x ही दिखना चाहिए, mn तो दिखाई देगा, तो x निकालते वक्त यू विल नॉट प्ले विद y कोऑर्डिनेट्स। x में आपके पास m इंटू x2 और x इंटू x1 इंटू n, याद रखें। आप कोई भी आगे पीछे लिख सकते हो, m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोस m प्लस n। कितना सिंपल है। और y की वैल्यू आपके पास आएगी सिमिलरली m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 एंड डिवाइडेड बाय m प्लस n। इसी फॉर्मूले को यूज करके सेकंड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। और एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो थोड़ा ट्रिकी होगा, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। जब भी क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से पढ़ना और ये सोचना है कि यहाँ पे हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना है या डिस्टेंस फॉर्मूला। समटाइम्स क्वेश्चन में बी द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, आपको दोनों लगाने पड़ सकते हैं। इस चीज को आप थोड़ा ध्यान दोगे तो अब इसी से एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं आपके एनसीईआरटी बुक से। 2 क्वेश्चन करते हैं जो कि जनरली इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें एक बात और ध्यान से देखना, अगर m रेशियो n है, अगर m रेशियो n गिवन निकालना है, रेशियो निकालना, समटाइम यू नीड नॉट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n अगेन। सोचो, m रेशियो n कैन बी रिटन m बाई n रेशियो 1, ठीक है, m बाई n रेशियो 1 लिख सकते हैं। और समटाइम यू कैन राइट 1 रेशियो n बाई m। ऑल द सेम, ये तीनों बातें बिल्कुल बराबर हैं। और m बाई n को आप एक फिक्स वेरिएबल की तरह यूज कर सकते हो। लेट्स के टेक m बाई n k ले सकते हो या n बाई m को k ले सकते हो, वो एज पर द क्वेश्चन, एज पर द रिक्वायरमेंट आप सिलेक्ट कर लोगे। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे फाइंड द रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट दिस। यहां पे बहुत इजीली हम फॉर्मूले को नहीं मिटा रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। यहां पे फाइंड द रेशियो, यू हैव टू फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट joining the point this. Suppose this line is these are the coordinates of this point -3 and 10 and 6 minus 8 is divided by -1 6. Suppose any point, it may be here -1 and 6. आपको m और n की रेशियो, m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ये सेगमेंट्स किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं? तो आपके पास आप m रेशियो n लेने की बजाय k रेशियो 1 लीजिए और सोचिए m बाई n, जो m बाई n है वो k है। k रेशियो 1 अभी मैंने जो बताया था आपको, ये ले सकते हो। तो डायरेक्टली आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, तो आप उसके साथ एक रेशियो में, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। 2 वेरिएबल में आपके लिए थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, बट यहां पर देखोगे उसी फॉर्मूले में अगर लगाएंगे, x की वैल्यू हमें गिवन है, -1 इज इक्वल टू k इंटू 6। x के साथ रहे तो x की वैल्यू 6k
प्लस यहां पे 1 इंटू -3, तो यहां पे -3 हो जाएगा, प्लस नहीं -3 डिवाइडेड बाई k+1 ओनली। सिंपली आपको दूसरे y वेरिएबल्स के साथ करने की जरूरत भी नहीं है, आप करके देख सकते हो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -k-1 इज इक्वल टू 6k-3, तो 7k इज इक्वल टू 2, -3 विल गेट हियर 2, तो k विल बी 2/7। तो आप फिर से k m/n इज इक्वल टू k था, तो 2/7, तो m/n जो कि आपका आंसर होगा उसको लिख सकते हो 2/7 विल बी योर आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं इसी से। फाइंड द these 4 points are vertices of a parallelogram in order। एक ओके, ध्यान से देखिए, एक पैरेललोग्राम गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट्स इन ऑर्डर, लेट्स दिस इज 1 2 4y x 6 एंड 3 5। इन ऑर्डर का मतलब है इधर यू टेक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, कहीं से भी लोगे तो आप ऐसे स्टार्ट करोगे, वहां से स्टार्ट करोगे इन ऑर्डर। और एक चीज और बताते हैं, अगर मिड पॉइंट m और n 1:1 हो तो मिड पॉइंट के निकालने के, अगर उसी में और m और n की वैल्यू 1 रख दे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी x1 + x2/2, y की वैल्यू आ जाएगी y1 + y2/2। दिस इज इन केस ऑफ मिड पॉइंट। तो यहां पे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ दिस इज अ पैरेललोग्राम। आपको मैंने पहले भी बताया था, अगर कोई भी क्वेश्चन आता आपको सोचना है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं या सेक्शन फॉर्मूला लगाएं। तो आपके दिमाग में जरूर इस क्वेश्चन को करते वक्त आएगा कि इसमें तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगना चाहिए, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इसको इक्वल रखें। नहीं, बट वो बहुत लेंदी हो जाएगा, पर आप इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, ज्वाइन द डायगोनल। हमें एक बात पता है कि डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो अगर बाइसेक्ट करते हैं तो ये पार्ट इसके इक्वल होगा और ये पार्ट इसके इक्वल होगा। तो लेट्स इस पॉइंट को कोई पॉइंट O ले लेते हैं, तो O के कोऑर्डिनेट्स हम मिड पॉइंट यूज करके लगा सकते हैं और उनको दोनों को इक्वल रख सकते हैं। O के कोऑर्डिनेट्स इसको लेंगे तो मिड पॉइंट क्या होगा, ध्यान से देखना। O के कोऑर्डिनेट्स x और y ले लेते हैं, लेट्स नहीं x1 एंड y1, क्योंकि x एंड y ऑलरेडी गिवन है, x1 एंड y1 ले लेते हैं। तो x1 यू विल गेट हियर 4 + 3 8, 8 का हाफ, x1 + x2 का हाफ, 4 + 3 8, 8 का हाफ, 4 7 7 सॉरी 4 + 3 7, 7 हाफ, 7/2 एंड 5 + y 5 + y/2। फ्रॉम हेयर ये x1 एंड y1 के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए, x1 एंड y1 के कोऑर्डिनेट्स आ गए। यूजिंग सेम मिड पॉइंट you can find the coordinate using this। तो यहां से x1 का कोऑर्डिनेट आएगा x + 1/2 एंड y1 के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 6 + 2 8, 8 का 4। तो देखिए, अगर हम इनको इक्वेट कर दे, सेम पॉइंट्स हैं दोनों तरफ से, इनको अगर इक्वेट करते हैं तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ x एंड y हियर। अगर हम दोनों को इक्वेट कर दें, देखिए x + 1/2 इज इक्वल टू 7/2, तो 2 विल गेट कैंसिल विद 2 जाके, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। 2 से कैंसिल होने का मतलब है क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैंसिल कर सकते हो आप, और 2 यहां से जाएगा
यहां से शिफ्ट करोगे तो ऊपर जाएगा 2 और यहां से भी कैंसिल कर सकते थे और 1 जाके इस तरफ x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो इनको इक्वेट करेंगे 5 प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 2 विल गेट हेयर मल्टीप्लाई एंड y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो इस पॉइंट को जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है डायगोनल्स के, इसके कोऑर्डिनेट इस तरह से आ जाएंगे। और एक और चीज है, अब मैं और जनरलाइज क्वेश्चन बताता हूं 2-3 जो प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं। इससे रेदर देन डूइंग द क्वेश्चंस हमें उन बातों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। प्रैक्टिस करना आप घर पे आराम से। पर कुछ चीज बातें, एक ट्राइंगल है, कोई भी एक ट्राइंगल है, इसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? अगर इस सेंट्रोइड तब होता है जब मीडियन मीट करते हैं। मीडियन वो होता है जो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मीट करता है। तो इसके मीडियन, अगर इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ने कहीं पे मीट करती हैं, अगर लेट्स दिस पॉइंट इज O फॉर टाइमिंग, तो यहां पे इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास x1 x2, इसकी x1 y1, x2 y2 और x3 y3 है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड विल बी, अगर लेट्स दिस पॉइंट्स आर x एंड y, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x y है, तो x की वैल्यू आपके पास x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 होगी और y की वैल्यू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3 होगी। ओके, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समटाइम्स ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक सर्कल है, ये डायमीटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दे दिया कुछ और यहां के एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, यहां के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछ सकता है बाय यूजिंग मिड पॉइंट। आप इसके 1:1 होगा, तो इससे भी आप क्वेश्चन, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, कोई 2 पॉइंट ट्राइसेक्ट करता है, पी क्यू है, इसके कोऑर्डिनेट्स पूछ लिए जाए तो आपके पास ये रेशियो होगा। फॉरगेट अबाउट क्यू फॉर टाइम बीइंग, तो यू विल गेट 1:2। यू कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी यूजिंग 1:2 और 5। अगर पी के जो कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे तो मिड पॉइंट निकाल के आपके क्यू के भी कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। और समटाइम ये ट्राइसेक्टेड है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो आपके पास ए बी है, इन दोनों को ऐड करके मिड पॉइंट करोगे, आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। इन दोनों को ऐड करके उसका हाफ करके देखोगे, ये मिड पॉइंट आ जाएंगे, सिमिलरली ये मिड पॉइंट आ जाएंगे। तो क्वेश्चंस मैं कहूंगा एनसीईआरटी बुक से जरूर अच्छे से करो। होपफुली यू आर एंजॉयिंग दिस सीरीज। अगर प्रोडक्टिव है, आप अपने दोस्तों को रिकमेंड करिए, शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।